वेलकम वीवर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें आपके सवालात से और आपकी आरा से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हुआ कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद भी कर रहे हैं और अपने सवालात भी भेज रहे हैं। हमारे साथ पास्टर शर्जील साहब हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम इसलिए भी आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे सवालात पिछले जो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उस पर हमें और थोड़ी कुछ मालूमात दें। और क्योंकि हमारे साथ अभी भी जादूगरी के चैलेंजेस तो मौजूद हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस करने से पहले अभी और बहुत सारी डिस्कशन बाकी है। जैसे मुझे याद है आपने एक जादूगरी की तारीफ़ बयान की थी कि खुदा से हटकर इख्तियार हासिल करने की जो कोशिश है हम उसको जादूगरी कह सकते हैं। हमें जो सवाल मौसूल हुआ है वो ये है कि हम साइंस भी एक लिहाज से पावर और इख्तियार और चीज़ों को समझने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, हालांकि वो खुदा की वो चीज़ें बनाई गई हैं और वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको जादूगरी से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? सही, शुक्रिया सिस्टर। साइंस के माना इल्म है, इसके माना यानी नॉलेज है, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ है, ये जादूगरी से इसलिए मुख्तलिफ है, ये हक़ाइक़ जानने की कोशिश करती। ओके। यानी सच्चाई कैसे, क्यों, कब, कहाँ से आई, ये उसके बारे में जानने की या तहकीक की कोशिश करती है। इस वजह से ये जादूगरी से हटके सही, ये उस वक्त तक पहले ही कुछ मान नहीं लेती जब तक कि उसका तजुर्बा ना कर ले। ठीक है। जबकि जादूगरी में वो मामला थोड़ा सा उल्ट है। उसमें उलट बात ये होती है कि आप पहले से यकीन रखते हैं कि आपके लिए कुछ और काम होने वाला है। सही, ठीक है। और उसके लिए आपको किसी को एक आइडियल शख्सियत बनाना होता है। शैतान उसमें आइडियल होता है। ओके। ठीक है। आप उस चीज़ की तरफ, प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं, उसकी प्रमोशन की तरफ आप क्या है, डिविएट, मुनहरिफ होते चले जा रहे हैं, या आप उसकी तरफ जो है बड़ी शायक उसके होते चले जा रहे हैं। तो इससे वो क्या है, खुदा आपकी निगाह से हटता जा रहा है, आपका दिल उसकी तरफ माइल होता चला जा रहा है। तो इसलिए आप ये जादूगरी से साइंस जो है वो इस लिहाज से मुख्तलिफ है। सही, ठीक है। तो पास्टर साहब, जब हम बहुत सारी इजादात करते हैं और हम पावर हासिल करते हैं, उसके रिजल्ट्स हमें नहीं पता अभी कि हम मतलब वो कामयाब होंगे या तो हमारी जो हमारी सोच है, अब सबसे पहले हम खुदा के करीब थे, कम नॉलेज था मगर खुदा से करीब थे, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया और वो मिस यूज़ होता गया। एक्चुअली खुदा ने हमें नॉलेज और विजडम दी है और वो चाहता है हम नॉलेज हासिल करें, लेकिन हम जैसे ही उसको गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, और साइंस भी उसमें एक आ जाता है कि लोग बाज़-औक़ात साइंस को ही खुदा समझने लग जाते हैं। तो इस तरह से जब हम पावर इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको आजकल जैसे क्लोनिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं, तो साइंस के ज़रिए असर, मगर हम उससे भी खुदा से दूर हट रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। अब इसमें जो है वो देखें, अब इसको कैटेगराइज करते जाएंगे तो हम जो है वो काफ़ी वैसे तो दूर जाएंगे, दुरुस्त। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है। असल में जो हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स के कुतब में या निसाब में जो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कुतब हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि सब बातें सच लिखी हैं। सही, बहुत सी बातें हम तक गलत पहुंची हैं और हम वही सीख कर हम वही आगे जो है वो उस्ताद बन के वही सिखाए चले जा रहे हैं। सही। और जब हम हकीकत में रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं कदीम तहजीबों की, तो हमें ये पता चलता है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार थे लोग। सही, उनके पास हमारे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद थी, सही, तकनीकी सलाहियतें मौजूद थी, दुरुस्त। लेकिन हम तो सिर्फ उन्हीं के उसूलों को आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में एक दरमियानी अरसा है जो कि यानी कह लीजिए कि इग्नोरेंस का दौर है। ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि लोग जो है वो बहुत सी बातें जो है वो उनके समझ लीजिए कि सामने से हटा दी गई या हट गई। सही, जिसके लिए हमें दोबारा से वही हम ये समझते हैं कि जो है वो तब कुछ भी नहीं था। एक्चुअली अब जो है वो मैं एक से सादा से सवाल से इस बात को समझाता हूँ। बाबल का बुर्ज वो बनाने लगे, 5000 साल पीछे हम जा रहे हैं। ठीक है। तो बुर्ज बनाने लगे, अगर वो आसमान तक नहीं बना सकते थे, उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि हम बनाएंगे? अगर उनके पास ये मटेरियल नहीं है, अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, अगर उनके पास ऐसे इंजीनियर्स मौजूद नहीं हैं, तो इतना बड़ा टावर वो बना कैसे लेंगे? इतना बड़ा बुर्ज
बुर्ज खलीफा बनाते हुए दुनिया को जो है पसीना आ गया जो है इंजीनियर्स को, सही। वो लोग कैसे जो है वो कह रहे हैं आओ हम एक बुर्ज बनाते हैं जो आसमान तक जाएगा। यानी इसमें उनकी गलत फहमी नहीं थी, खुद कोई गलत फहमी नहीं है। ओके, आगे जो है उसके रीजन हमें पता चलते हैं। सही। खुदा क्या कह रहा है कि जो कुछ इन्होंने, ये हम पढ़ लेते हैं पैदाइश की किताब 11वें बाब से। उन्होंने कहा 3री आयत से, आओ हम ईंटें बनाएं, यानी आपस में ये डिस्कशन हो रही है, ईंटें बनाएं, उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। विदाउट टेक्नोलॉजी ये बातें तो नहीं समझ में आती ना, वो माहिर हैं इस चीज़ों के, तो फिर ही बात कर रहे हैं वो कि पत्थर की बजाय हम कुछ और काम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कहने लगे आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं, सही, और यहाँ अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। What does it mean? खुदा वहां पर ये कह रहा है कि ये कर लेंगे, आसमान तक चोटी बना लेंगे। तो उनके पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है? उनके पास सेंस नहीं है? वो माहिर नहीं है क्या? आज तक दुनिया में ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं हुआ, आज तक ऐसा कोई माहिर कारीगर नहीं हुआ। राज मिस्त्री ऐसा नहीं जो आसमान तक जो है वो चोटी बना ले, वो लोग बनाने लगे थे। ये 5000 साल पीछे जाने की बात कर रहा हूं मैं। सही। उस दौर में वो लोग ये करने लगे। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन खुदा ने उनकी जुबान में इख्तिलाफ डाला तो वो इस इरादे से रुके। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, वरना वो ये कर लेते। सही। तो यही सब कुछ जो है वो हमारे लिए, हमारी टेक्नोलॉजी में या हमारे दौर में, आज मौजूदा जदीद दौर में हम ये समझते हैं कि पुराने लोग जो है वो बेवकूफ़ किस्म के लोग थे। हरगिज़ नहीं। आप इसी से अंदाज़ा कीजिए कि जी हमें कहा गया नहीं अंगूठा नहीं लगाना। हमारे माँ बाप जब वो थे, जो वो उनकी जवानी का दौर था, उस वक्त उनको कहा गया आप जी सिग्नेचर शुरू करें जी, ठीक है, सिग्नेचर्स के ज़रिए काम चलेगा। उनके बाप दादा जो थे वो अंगूठा लगाते थे कागजात पर, थंब प्रिंट था। आज आप क्या करते हैं? सिग्नेचर्स करते हैं। हम भी स्कैन करते हैं अपना अंगूठा हर चीज के लिए, हर सरकारी काम के लिए। बिल्कुल सही। तो वापस हम तो थंब प्रिंट पर आ गए। सही। तो ये तो ज्यादा दौर भी नहीं गुजरा, ज्यादा अरसा नहीं हुआ हमें। तो उस वक्त ये सब सिलसिला चल रहा होगा। और उसके अलावा मैं सिर्फ ये बाबल के बुर्ज की बात की, आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया श्रीलंका में चले जाएं, आप कंबोडिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, इसराइल में चले जाएं, हर मुल्क में मैंने जितनों के नाम लिए हैं वहाँ पर उनकी जो कदीम तहजीबी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर जाकर सर्च करें, वो रिसर्च की जगह है। इंडिया के जो मंदिर समझे जाते हैं ना, पुराने मंदिर, कोई 2000 साल पुराना है, कोई 1800 साल पुराना है, कोई 2300 साल पुराना है, कुछ 1000 साल तक पुराने भी मौजूद हैं। उन मंदिरों में जो पत्थर हैं, बहुत सी जगहों पर वो ऐसे पत्थर, पॉलिश्ड पत्थर मौजूद हैं जो मशीनों से पॉलिश्ड हैं। और ये मशीनें हम इजाद कर रहे हैं, ये पिछली सदी में, बल्कि अभी जो है वो कुछ दौर हुए, 50 साल लगा लीजिए या 100 साल लगा लीजिए। पत्थरों को पॉलिश करने का काम वो क्या है, कोई 100 साल भी नहीं हुआ है हमने शुरू किया है। वो 2000 साल पहले से पॉलिश शुदा पत्थर लगा के बैठे हैं। सही। फिर आर्किटेक्चर में भी जिस तरह वो एहराम मिस्र बनाते हैं या ये सारी चीजें बनाते हैं। बिल्कुल, एहराम मिस्र की हमें अभी तक समझ में नहीं आई कि कैसे बनाए गए। एक जो है वो एहराम जो गज़ा के इलाके हैं, गज़ा की जो सबसे बड़ी जो है वो एहराम है, वहाँ पे 24,000 पत्थर लगे हुए हैं और एक पत्थर 5 टन का है, यानी 5000 किलोग्राम का है। और सारे के सारे एक ही वजन के पत्थर, वो सारे कैसे उन्होंने लगा दिए, हमें नहीं समझ में आता। अब इंडिया में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी जो है वो कई 100 फुट जो है वो ऊंची बिल्डिंग्स हैं। उनमें कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके पिलर्स, जिन पर वो बिल्डिंग खड़ी है,
वो क्या है, फिजा में मुअल्लक है नीचे से। आप उसके नीचे से टॉवल गुजार सकते हैं, सही। वो ग्रेविटी के बगैर, वो ग्रेविटी उसे क्यों नहीं खींच के लगाती? हमने आज कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई है जिसको जो है वो हम इस तरह से एंटी ग्रेविटी बना लें। सही। तो वो टेक्नोलॉजी उनके पास कैसे आ गई? सही। तो ये एक्चुअली बात थी कि लोग उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता थे, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि वो कैसे तरक्की याफ्ता थे। असल बात यहाँ पोशीदा है। बिल्कुल सही। या अगर किसी को पता भी है तो वो आम आवाम तक ये बात पहुँचने नहीं दी जा रही, ना स्कूलों में पढ़ने दी जा रही है, ना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बताया जा रहा है। सही। ताकि आवाम उससे वाकिफ ना हो जाए। सही। तो सही। ये एक्चुअली सबब है। तो अब इसमें साइंसी एतबार से जो चीज़ें हैं, हकायक को जानना, आपने क्लोनिंग की बात की और भी बहुत सी चीज़ों की बात की, तो उसमें इसको जब हम खुदा से दूर होके करने की कोशिश करते चले जाएंगे तो उस वक्त खुद ब खुद ये जादूगरी के ज़िम्रे में आ रहा है। दुरुस्त। मैंने एक जो है वो बार ये भी कहा था एक प्रोग्राम में शायद, कि जादूगरी वैसे कुछ भी नहीं है, ये एक इल्म है। एक इल्म है, क्योंकि उलूम बेतहाशा है, सही। उनमें से एक इल्म है जो शैतान से ताल्लुक जोड़ने का इल्म है। सही। और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे रिश्ता जोड़ें, उससे ताल्लुक जोड़ के आसानी से इख्तियार हासिल करें। तो ये जादूगरी के ज़िम्रे में आता है। सही। जो खुदा की नज़र में गुनाह है, जो मसीहियत की नज़र में गुनाह है, जो हमारी नज़र में गुनाह है और बाइबल की नज़र में गुनाह, असल बात ये। सही। इस तरीक़ाकार से हम इसको देख सकते हैं। सही। क्लोनिंग है और जो है वो और बहुत से तरीक़ाकार हैं और बहुत से तरीक़ा तौलीद मौजूद हैं जिनके ज़रिए लोग जो हैं वो औलाद हासिल करने के जो है वो तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं। यानी दादी जो है वो अपने पोते को जन्म दे सकती है, नानी अपने नवासों को जन्म दे सकती है, नवासे नवासियों को जन्म दे सकती है। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी। तो अब इसमें ये एक ऐसी बारीक तार है या बारीक जो है वो बॉर्डर लाइन है जिसको हम सही तौर पे डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते। यानी मतलब ये शरह में शर्म वाली बात नहीं होती, वो समझने के लिए ये बात है कि अब एक माँ है, अब उसमें पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं जो उन्हें भी नहीं पता, या साइंसी एतबार से, मेडिकली उन्हें तिबई एतबार से पता ही नहीं है कि वो अपनी औलाद को जन्म नहीं दे सकती। अगर वो जन्म देगी तो उसकी जान को ख़तरा है। लेकिन औलाद जो है हर ख़ानदान का जो है वो हक है। तो अब उसके लिए वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, वो हैं भी अगर ईमानदार, अगर वो कोई तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं तो फिर उन्हें सोच समझ के इख्तियार करना है कि कहीं वो खुदा की राह से ना हट जाएं। सही। तो इसलिए ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जब तक हम उनको, यानी बहुत बड़ी डिस्कशंस हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी हमें जो है बैठक करनी पड़ेगी, इन पर हमें समझना पड़ेगा। हम इन सारी चीज़ों को पहले समझें, उसके बाद यानी आपस में मशवरा जात किए जाए, तबसरे किए जाए। डिस्कशन का मतलब बहस नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तबसरे की बात कर रहा हूँ। हम उन पे तबसरा जात करें, उनसे सीखें, सेमिनार्स करें, फिर हम उनके बारे में आगे जो है वो कोई लाहे अमल बना सकते हैं। ये नहीं कि हम उनको कोई कानून नहीं दे सकते, कोई लाहे अमल ज़रूर बता सकते हैं। सही। सिर्फ ये नहीं डायरेक्ट जो है नहीं कि मैं अकेला बैठा हुआ यहाँ पे कोई जो है वो फतवा जारी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर जो है वो नुकसान में जाएगा, मेरे हक में भी और उनके हक में भी। सही। ठीक। तो ये सबब था। बिल्कुल ठीक। पास्टर साहब, आपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की हैरी पॉटर मूवी की, और वो एक सिर्फ वो मूवी ने फिर एक ट्रेंड सेट किया, और इस तरह से बहुत सारी यूँ महसूस हुआ जिस तरह से बाकायदा प्लानिंग की जा रही है जादूगरी को प्रमोट करने की, ताकि लोग इसको फैशन में ले आएँ, ट्रेंड में ले आएँ, और ईमानदार जो इसको महसूस करते थे उन लोगों को पीछे कर दिया जाए, उनकी सोच को पीछे कर दिया जाए कि नहीं, आप शायद पुरानी सोच के मालिक हैं और अब तो ये चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और चलती जा रही हैं। अब बहुत सारी क्योंकि चीज़ें हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा ये भी हमें बताइए कि आजकल के ज़माने में जादूगरी की कितनी इकसाम है, या बड़ी बड़ी कौन कौन सी मेजर इकसाम है? बिल्कुल। अब उसमें यानी मिठाई ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ ही होगी, शुगर ही होनी, तो हम एक तरह से उसको जहर मान लेते हैं। मीठा जो है वो स्लो पॉइजन है, सही, लेकिन सोने के वर्क लगा के हम समझते हैं बड़ी आला चीज़, सही। तो यही चीज़ जो है वो इसको भी किया जा रहा है
आप देख लें कि जितनी भी टॉफ़ीज़ होती हैं, जितनी चॉकलेट्स हैं, जितनी जो है वो ये नुकसानदेह चीज़ें, इनके रैपर्स जो हैं बड़े चमकदार, बड़े जो है पुरकशिश, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। बच्चे देख के उनको जो है फ़ौरन से उनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ इसके लिए भी की जा रही है, जादूगरी के लिए भी ऐसा ही किया जा रहा है। यानी आपको जो है वो सिखाया जा रहा है कि आप माइंड रीडिंग करें, हम आपको फेस रीडिंग सिखाएंगे। यानी ये सब उसकी इकसाम है, मैं अभी उनकी तरफ आ चुका। तो फिर उसके बाद योगा है, योगा की कई इकसाम फिर आगे आ जाती। फिर उसके बाद जो है वो रूहानियत की कई इकसाम बना दी गई हैं। आप जी अपनी अंदरूनी शांति हासिल करें, आप अंदरूनी अमन हासिल करने के लिए, अंदरूनी तसल्ली पाने के लिए आप हमारे साथ बैठें, मुराकबा जात है, ये भी उसी की इकसाम में आ जाते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको सही भी करते होंगे, लेकिन जो है वो ये बहुत सी जगहों पर क्या है, ये गलत मानों में जादूगरी के ज़िम्रे में आ रहा है, उसमें किया जाता है। चिल्ला कशी की जाती है, वो जादूगरी की कन्फर्म मिसाल है। उसके अलावा और जो है बेहोश होता है, वो जो है वो यूरोप में जो है वो उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, या वेस्ट में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। यानी आप क्या है, यानी ऐसे मौसीकी, ऐसी रागों को इस्तेमाल करें कि वो आपके अंदर सुकून और अमन पैदा कर दें। सही, ठीक है। म्यूज़िक को ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करें। फिर उसके अलावा जो है वो ऐसे कुछ जो है वो अल्फाज बोलते रहें। आप सुबह उठकर जो है वो एक ख़ास वक्त में, रोज़ाना फ़लाँ वक्त में, फ़लाँ दिनों में, फ़लाँ टाइम में आप क्या करें, आप किसी जगह पर, ऊंची जगह खड़े होकर, जो खुली फ़िज़ा हो, तो वहाँ पर आप जो है वो सांस लें, वहाँ पर आप जो है वो फितरत की फ़लाँ आवाज़ निकालें, फ़लाँ परिंदे की आवाज़ निकालें, पहाड़ों की आवाज़ निकालें। तो जैसे गूंज पैदा होती है, इको, ठीक है, इको सिस्टम के ज़रिए आप जो है वो, ये इको सिस्टम वो बायोलॉजी वाला मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, यानी गूंज की बात कर रहा हूँ, उसके ज़रिए अपने अंदर जो है वो अमन और शांति पैदा करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जादूगरी के ज़िम्रे में आ रही हैं। फिर आप जो है वो और चीज़ें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कानून कशिश, ये अब साइंसी बिल्कुल नहीं है ये बात। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फेम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ यानी अथॉरिटी, इख्तियार हासिल करने का कानून, फिर जो है पैसा हासिल करने का कानून, और लोगों पर हुकूमत जताने का कानून। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है कवानीन बनाए गए जिन्हें लॉज ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। फिर जो है वो क्या है, यानी दूसरों को अपनी मकनातीसी कशिश की तरफ जो है वो कायल करने का कानून है। यानी आप में मकनातीसी कशिश हो, वो पैदा करने के लिए तरीक़ाकार सिखाए जाते हैं। सही। ये सब जो है वो जादूगरी के तरीक़ाकार, ये सब जादूगरी है, और ये हज़ारों बरस से चला रहा है। मैं फिर इसे बाबल के साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मैंने लफ्ज़ हज़ारों बरस का इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। फालगिरी की जाती है, पामिस्ट्री है, हाथ की लकीरें पढ़ना, इवन के पैरों की लकीरें भी पढ़ी जाती हैं, ये सब भी जादूगरी है। मुस्तक़बिल के बारे में बताना, ये सब जादूगरी है। यानी आप हाथ पढ़कर तो उससे मुस्तक़बिल दूसरों का बताएं, दुरुस्त, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जादूगरी में आती है। नफ्सियात की कुछ बातें जो होती हैं ना, साइकोलॉजी में, उसकी कुछ बातों को इस्तेमाल करते हैं लोग जो है दूसरों का मुस्तक़बिल बताने के लिए। सही। वो भी जादूगरी के ज़िम्रे में आ रहा है। तो ऐसे फिर म्यूज़िक का इस्तेमाल बेतहाशा है इसमें। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ ख़ास किस्म की मौसीकी, ख़ास किस्म की लहरें, ख़ास किस्म की आवाज़ या इरताश पैदा करती है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ताद्दुद भी कहा जाता। तो वो ख़ास फ्रीक्वेंसी जो है उसका इस्तेमाल करते हुए शैतानी कुव्वतों को अपने अंदर बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी जादूगरी के ज़िम्रे में आती, जो अफ्रीका के इलाकों में विच डॉक्टर कहलाते थे और कहलाते हैं शायद अब भी, वो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वो पूरी दुनिया में निज़ाम फैला, तो वो सब क्या है, वो जादूगरी के ज़िम्रे में आता है। ड्रम बीटिंग, एक ख़ास किस्म से जो है वो ड्रम बजाया जाता था ख़ास तरीक़ाकार से, उसके ज़रिए जो है वो क्या है, उनकी सोच अब उनके अंदर ऐसे पैदा हो जाती। यानी आप देखें कि लोग जो हैं वो राग के ज़रिए, रागों के ज़रिए कांच की चीज़ें तोड़ देते हैं,
मौसीकी के आलात बजाते हैं तो उससे जो है वो कांच टूट जाता है, तो क्यों टूट जाता है भाई? उसमें से क्या चीज निकल रही? तो वो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं और साइंसी वजह है, और वो साइंसी वजह ये है कि वो उसमें अर्ताश पैदा करती हैं चीजें, और ख़ास जो है वो यानी हर चीज़, ये पेन, ये पेपर, ये किताबें, ये लकड़ी, ये इमारतें, हर चीज़ की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज़ की, हमारी बॉडी की अलग फ्रीक्वेंसी है, हमारे दिमाग की अलग है, हार्ट की अलग है, हमारे किडनीज़ की अलग फ्रीक्वेंसी है, और इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन होती है इनमें। जब हम सांस लेते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है हर वक्त। तो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लोग जो है जादूगरी में इस्तेमाल करते हैं। सही। तो बेतहाशा चीज़ें हैं। फिर योगा की मैंने बात की, उसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको जादूगरी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ चाइना की तरफ से कुछ चीज़ें जो है वो कदीम चाइना में इस्तेमाल की जाती थी, उसमें मौसीकी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी और ख़ास जो है उनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उनको बतौर हथियार वो इस्तेमाल करते थे। खंजर की तरह, तलवार की तरह जो है उससे काट पैदा की जाती थी। अब उसका जो है वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज थी, इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन ये सबूत मौजूद हैं कि ऐसे करते थे वो। फिर इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग, बहुत से जो है वो, यानी हर मुल्क में चले जाएं तो आपको एक नया जो है वो शोबा मिल जाएगा इसका। हर तहजीब में अलग अलग शोबा जात इसके मौजूद हैं। यूनानियों के पास अलग से सिलसिला जात थे, उनका जो है वो देवी देवताओं के सिलसिले थे। रोमियों के पास इनके बहुत से जो है वो देवी देवताओं के सिलसिले थे। फारसियों, मादियों के पास इनके बहुत से देवी देवताओं के मामला जात थे। अब इस बात को जब हम जो है वो बाइबली नुक्ता नज़र से देखते हैं तो फिर उसमें बातें कुछ समझ में आती। सही। यानी वो शयातीन जो थे वो उनको विजिट किया करते थे। सही। तो यानी उनकी फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो वो विजिट करते थे ना, तो ये भी जादूगरी में आता है। तो इसके अलावा अगर हम नेपाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर उनका एक जो है बुद्ध बख्शियों का एक जो है वो मंदिर है, बुद्ध मत वालों का, तो जो 250 मीटर की बुलंदी पर जो है वो मौजूद है। वहाँ तक आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, उसमें तकरीबन 49 मीटर का डिस्टेंस है। यानी सामने बिल्कुल सीधा जो है वो 49 से 50 मीटर का फासला है, यानी 150 फुट से भी ज़्यादा फासला है वो। और वो जो उसका गेट कह लीजिए वो 250 मीटर बुलंद है, वो 500 फुट से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा बुलंद है जो गेट है उसका। सही। वहां तक वो सामान पहुंचाते हैं, सीढ़ियां कोई नहीं, जाने तक का रास्ता कोई नहीं। तो वहां पे एक खास कबीला है। सही। वहां पर नेपाल से आगे तिब्बत का इलाका है वो, और नेपाल का दरमियानी इलाका है वो खास। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो चीजें पहुंचाते हैं। अब खास कबीला वहां पर मौजूद है, उनके पास खास ड्रम है, खास साइज के हैं, उनको वो एक खास वक्त में खास तरतीब से वहां पर ले जाकर 49 मीटर के फासले पर रखते हैं। फिर वो उन्हें खास अंदाज में बजाते हैं, और वो सामने उन्होंने जो चीज़ें वहाँ तक पहुँचानी है वो सामने रखी हुई होती। सही। ख़ास फासले पर उसे बजाते चले जाते हैं, और फिर वो उसकी जो आवाज़ है उसमें इजाफा करते चले जाते हैं। ड्रम्स की आवाज़ जो है वो बढ़ती चली जाती है और ज़्यादा ज़ोर से बजाना शुरू हो जाते हैं। सही। तो जैसे जैसे वो बजाते जाएंगे फिर एक ख़ास वक्त आता है कि वो यकदम रुक जाते हैं, और जैसे ही रुकते हैं तो वो ख़ास टाइम पीरियड में वो बजाएंगे, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उन्होंने बजाया। उसके बाद वो जैसे ही रुकते हैं, वो जो चीज़ सामने पड़ी होती है वो 250 मीटर की बुलंदी तक जो है ऊपर उठ जाती। सही। तो ये लॉ ऑफ लेविटेशन कहलाता है। दुरुस्त। ठीक है। तो उसके जरिए, आवाज़ के जरिए उन्होंने चीज़ों को ऊपर उठा दिया, और वो अच्छी खासी भारी चीज़ें भी होती। बिल्कुल सही। ठीक है। तो अब ये नॉलेज उनके पास जो उन्होंने बताया कि हज़ारों साल से हमारे बावजदाद कर रहे हैं ऐसे, मतलब उनके पास नॉलेज कैसे है, ये सब चीज़ें जो है वो, यानी ये बहुत सी चीज़ें अब उनके लिए जो है वो ही सब कुछ है, वो उसी को खुदा मानते हैं, हालांकि ये साइंस। हाँ। सही। तो इस तरह से जो है वो जादूगरी जो है वो बहुत वसी हो चुकी।
अब लोग जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जादू करते फिरते हैं, कारोबार में आगे बढ़ने के लिए, रिश्तेदारी में आप पता नहीं क्या क्या जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे का कारोबार कम करने के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जादूगरी की जाती है। और तो और लोग हुकूमतें चलाने के लिए जो है वो जादूगरी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और ऐसा होता रहा है, बाबुल की हुकूमत देख लीजिए, मादी फारसी करते रहे, यूनानी ऐसा करते रहे, तो आज भी ऐसा ही हो रहा है और आखिर ज़माने में भी ऐसा ही होता चला जा रहा है। और इसकी जो है वो प्रमोशन बढ़ती चली जाएगी। और बाइबल में जैसे लिखा है, हमने मुकाशफा 9वें बाब की 21वीं आयत में पढ़ा कि लोगों ने इस जादूगरी से तौबा ना की, उसके लिए वो खून रेजी भी करेंगे और हरामकारी भी करेंगे, क्योंकि इसमें खून भी बहाया जाता है जादूगरी में और हरामकारी भी की जाती। ये तीनों चीज़ें वाबस्ता हैं और इससे तौबा नहीं करते लोग। सिर्फ पैसा इख्तियार हासिल करने के लिए वो जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहन्नुम उनका मुंतज़िर है, उससे डरना चाहिए, क्योंकि बहुत खौफनाक चीज़ है जहन्नुम। वो वहाँ पर जाने का कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। हर वक्त जब आप कुड़ रहे हों, तंगी में हों, मुसीबत में हों और आप उससे छुटकारा ना पा सकें, तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जगह जहन्नुम है। उससे डरना चाहिए। और जो मालिक है उसका, कि रूह और बदन दोनों को वो जहन्नुम में डालकर हलाक कर सकता है, उससे डरना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए। और उसके पास जाने के लिए, उस जहन्नुम से बचने के लिए और खुदा के पास जाने के लिए हमें तौबा की ज़रूरत है। जिन्होंने तौबा नहीं की उनके पास मौका है कि वो तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, और खुदा करे कि लोग आज के कलाम के वसीला से, आज के प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत पाएँ। और जिस तरह बाबल के लोगों ने ये सबक नहीं सीखा, बावजूद कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और वो पहुंच ही जाते, अगर खुदा एक छोटा सा काम ना करता। और हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि खुदा जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी एफर्ट कर ली, मगर खुदा के लिए एक छोटा सा ही काम करना था और उसने उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ कर लिया और फिर उनका सारा मंसूबा नेस्त नाबूद हो गया। और जब वो परागंदा हो गए, मगर उन्होंने ये ना सोचा कि हमने जो काम किया उसकी रवश से बाज आए, और उनकी फैलाई हुई जादूगरी आज भी दुनिया में कायम है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम दुआगो हैं कि लोग तौबा करें और खुदा पर ईमान लाएं, जो हमारी जान का और इस पूरी कायनात का मालिक है। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिल यकीन।